वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना। और साधारण ब्याज को लेकर के ये पहला वीडियो है और कई सारे वीडियो और आएंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में कई तरह के सवाल होते हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। जैसे यहाँ पर है मूलधन। तो मूलधन कहते किसे हैं? तो देखिए, किसी व्यक्ति या संस्था से उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। ठीक है, तो मूलधन बोलते हैं जिसको हम किसी से उधार ले रहे हैं, जिस राशि को हम उधार ले रहे हैं वो मूलधन है। दूसरा है समय, यानी जितने समय के लिए हम उधार ले रहे हैं, यानी उधार लेने से चुकाने तक का जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं समय। और ब्याज किसे बोलते हैं? मूलधन के अतिरिक्त दिया गया धन, यानी जब हम किसी को पैसा वापस करेंगे तो जितना लिया था उतना तो करेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त उसके लिए धन देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम ब्याज। अब यहाँ पे बात करते हैं दर। तो 100 रुपये पर प्रति वर्ष या प्रति माह दिया गया ब्याज जो है दर कहलाता है। तो यहाँ पर दर दो तरह की होती है, एक तो वार्षिक होती है और एक मासिक होती है। यानी अगर वर्ष में दिया जाए तो वार्षिक है और महीने के हिसाब से दिया जाए तो वो मासिक है। और यहाँ पर साधारण ब्याज का एक सूत्र है, जहाँ पर हमने इसको लिख के रखा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यानी मूलधन का, दर का और समय का, तीनों का आपस में गुणा करना है और 100 से भाग देना है, तो हमारी साधारण ब्याज निकल के आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, तो हम यहाँ पर आपको सवाल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, साधारण ब्याज का उदाहरण है 8,000 रुपये का 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज निकालो। तो देखिए, ये 8,000 तो मूलधन है इसके अंदर, और 4.5% ये दर है जो वार्षिक है। ठीक है, और 2 वर्ष 6 महीने ये समय है। अब देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर दर आपकी वार्षिक है तो समय भी आपको वर्ष में निकालने होंगे। अगर दर आपकी मासिक है तो समय भी आपको महीने में निकालना होगा। तो यहाँ पर जो दर है 4.5% ये वार्षिक है, और यहाँ पर 2 वर्ष और 6 महीने दिए हैं, तो हमें 6 महीने के भी वर्ष बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सूत्र आपको प्रत्येक सवाल में लिख के चलना है। फिर से लिखेंगे हम साधारण ब्याज। अब यहाँ पे संख्या हम रखेंगे। तो देखिए, मूलधन की जगह पे मूलधन रखेंगे, तो मूलधन है हमारा 8,000, मूलधन गुणा दर है हमारी 4.5%, 4.5% वार्षिक, और समय है हमारा यहाँ पर 2 वर्ष 6 माह। अब देखिए, यहाँ पर 2 वर्ष 6 माह को वर्ष में ही बदलना है। तो देखिए, 2 वर्ष तो 2 वर्ष है ही, 6 महीने को साल में कैसे बदलेंगे? क्योंकि साल में बदलने के लिए महीनों में 12 का भाग आपको देना पड़ेगा, तब साल बनेंगे। तो 6 में 12 से हम भाग देंगे तो ये वर्ष बन जाएंगे। तो इसको काट देते हम, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, यानी 1/2 वर्ष बन गया 6 महीने का। तो टोटल हमारा जो समय आ गया वो आ गया 2 सही 1/2, यानी 2 वर्ष ये है, और 1/2 का मतलब यहाँ पर आधा वर्ष यानी 6 महीने। ठीक है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो सरल करके लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2। कभी भी आप वर्ष को या समय को पॉइंट में मत दर्शाना, गलत हो जाएगा। आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो। तो ये हमारा 2.5 वर्ष आ चुका है। 2.5 वर्ष को 2 सही 1/2 भी बोल सकते हैं, और इसको सरल करके 5/2 आ गया। ठीक है, अब 5 ऊपर है तो 5 को ऊपर ही लिखना है, 2 नीचे है तो 2 को नीचे लिखना है। तो गुणा 5 और बटे में 2 नीचे ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मूलधन आ गया है, हमारी दर यहाँ आ चुकी है, और समय यहाँ आ गया 5/2, और नीचे गुणा में 100। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट है तो कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि पॉइंट की संख्या है, उसको काटने पीटने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर ऊपर की संख्या में पॉइंट है तो नीचे की संख्या में किसी में भी एक 0 बढ़ा दीजिए। अगर एक अंक बाद दशमलव है तो आप 1 0 बढ़ा दीजिए। अगर दशमलव 2 अंक बाद है
तो आप यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, चाहे 100 में बढ़ा दो चाहे 2 में बढ़ा दो। तो यहाँ पर देखिए दशमलव है हमारा एक अंक बाद, एक अंक बाद है, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देते हैं। आप किसी में भी बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो 2 में बढ़ा दो, आप चाहो तो 100 में बढ़ा दो। तो मैं यहाँ पर 2 में 0 बढ़ा दी। अब 0 बढ़ाने से अब क्या है, ये दशमलव हट चुका है, ठीक है, अब ये दशमलव नहीं है। अब हम इसको काटेंगे, तो देखिए 0 से ये 0 काट दी हमने, इस 0 से ये 0 काट दी हमने, इस 0 से ये 0 काट दी, ठीक है। अब सिंगल एक बचा है, तो इसका तो कोई मान ही नहीं रहता है, ठीक है, ये पूरा कट चुका है 100। अब नीचे रह गया 2, अब 2 से इसको काट दीजिए आप 8 को, ये 4 बार कट गए हैं। अब ऊपर वाली संख्याओं में आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए ऊपर कितना बचा है, 4 और 45। अब ये 45 है क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए हमने 0 बढ़ा ली थी। अब 45 है और गुणा 5, तो तीनों का गुणा कर देना है, 4, 45 और 5। तो 4 का गुणा 45 में करेंगे तो ये हो जाएगा 180, आप अलग से कर सकते हो। और 180 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, यानी 900। 900 रुपये जो है ब्याज आ चुकी है, यानी ये हमारी ब्याज है 900 रुपये। तो ये इसका आंसर जो है आ चुका है। अब हम एक दूसरा सवाल लेंगे, वो दूसरी क्लास में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।